याद आऊगा रामधुन को। आ कहूं जे खेत से आ रहे हुए तो जो उताई तोलिया बांध लेते। मोड़ी मोड़ से कहते को गुलाब याद कहती कि भारी सर दर्द हो रहा हो और जबरदस्ती लाल बाम लगा के सो जाए ना भाई कीर्तन में जाने। और वो दिन से ऐसो मूड पुरानो तो मर जो दम हो के डॉक्टर तो ठीक है, संसार के डॉक्टर नहीं मिटा सके तुम्हारा मूड। अब तुमने भगवान से बेईमानियां करी थी, अब ने तुम्हारी मूड में लूघरा घल जाए, अन्य तुम्हारी बीमारी जा रही जाए। डॉक्टर का कल्याण भगवान के आगे। तो कहूं होए रामायण गीता सो दिन डूबे से सोवे, और कहूं मिले जो फ्री को खावे सो हाथ पांव ने धोवे। अब तुम एक गाड़ी में माइक बंधवा के घुमवा दे 10-20 गांव में कि कल बीजा डोंगरी गंगा झिरिया जब धाम पे भंडारो है, इतने अगर आदमी बन जाए तो वहां नाव बदल दियो। चिटियां सी अतरे हैं, खावे को तो ऐसे प्राण तजे हैं यार आदमी। फिर तो कहते अचत नैया पचत नैया, और सामने आ जाए सो बचत नैया। जगह का चयन, इसके बाद बैठने की व्यवस्था, एक टाइम भोजन करो, न चले तो 2 ही टाइम करो, अन्य चले तो 10-12 बेर खा ले, अच्छी दिक्कत नहीं है। वो तो रोटी छोड़े से भगवान मिल रहा है। रोटी छोड़े से भगवान मिलते तो बुखारी तो बैकुंठ में बैठी होती, वे तो पत्ता ही पत्ता खा रहे। बताओ ऐसे उपास से कछु नहीं होए। 9 दुर्गा भर में खा गई, 8000 को फरार कई। गुरु जी ये बार अन्न को दान में नहीं खाओ। 14 किलो अकेली मूंगफली खा लाई, 8 किलो राजगीरा को आटो खा गई, कहीं हम अन्न खा ही नहीं रहे। ये उपास है करने, उपास करने तो ये करियो कि आज हमको उसे खराब ने बोल हैं, आज को खराब ने सोच है, आज उपास है। आज को जवाब ने दे 7 लाख सुनाए, हम जवाब दे हैं इन्हें। ऐसे उपास करके बताओ। मैं तो रोटी छोड़ के फरार करने लगी। जो आए उपास हम बने रहे जिंदगी भर, तुम्हारों वहां उपास ही हमें सो फरार मिले तो 14 पीका तो के लिए चिप्स खा लेता आलू के 9 दुर्गा भर में, अन्न को दान नहीं खा रहे। उपास का सीधा मतलब है बुरे विचारों का त्याग करो, वो उपास है। अन्न छोड़े से भगवान नहीं मिले। रोटी भगवान ने खावे को तो बनाई, ना बना तो ही खाए को खूब खाएंगे 2 ही टाइम। बस तो ध्यान रखियो कि जितो भोजन करो उसे तन्नक ज्यादा भगवान को भजन करत रहियो, भोजन कभी नुकसान नहीं कर सके। अकेले ढोरों घाई खाता ही नहीं रज्जो, हाँ जानवरों घाई चारता ही नहीं रज्जो। जितो भोजन करो उस तन्नक ज्यादा भजन करत रहियो, भोजन नुकसान नहीं करे। प्याज लहसुन ने खाओ चज्जे भागवत सुन बेबारे को, ऐसो नहीं कि खा ले उसो हाथ गोड़े टूट जाए। ऐसे हमने मनो केहू आदमी देखे वे प्याज खात नहीं, और प्याज में घर के घर खा गए। केहू आदमी मुरा ले उनने प्याज में, और कहीं प्याज को हाथ नहीं लगाए। ऐसे अच्छे तो दद्दा प्याज ही खाओ, आदमी तो बचे। प्याज खात नहीं, प्याज में मुरा गया 2 गांव। कथा में आप बैठो, आपके भीतर कथा बैठ जाए और अच्छी बात है। बीच बीच में कीर्तन हो, पीठे बने, पूजा पाठ हो, 12 अक्षर मंत्र का जप हो, तो सब हमारे शास्त्रीय आचार्य लोग कर ही रहे हैं। सुबह सुबह आवाहित देवी देवताओं का पूजन हो। एक बात जरूर सुन लो जजमान हरो, ध्यान से सुन लियो, और तुमने भी ध्यान से सुन लियो। आदमी कथा करा थे आज को,
एक बात बताओ, कलश यात्रा काय निकाली जाती और ये झंडा लेके काय आगे आगे चलत, फिर इन झंडों को कर होका ये तई बंधे रहे पहाड़ में पेड़ों से। जितने लोग कभी जीवन में कथा कराओ सब गलती कर दियो, दो चार गलती ने करियो कबो। कलश यात्रा में जितने झंडा आवे वे पंडाल में बांधियो और कथा के बाद वे झंडा खोलियो और तुम जौन गली जाहो निकरे हो, जौन जौन देवता उते बैठे होए वे झंडा उते बांध के नारियल चढ़ाइयो। अपन कलश यात्रा में जाते हैं गांव के देवता लोग भी ध्यान से सुन जाइयो। इनको नाम है निशान, नाम है निशान। इन पे ग्राम के देवता बैठ के आउ थे पंडाल की अपनी रक्षा को। अब उनने 7 दिन रक्षा करी, तुम्हारी कथा भाई, कथा के बाद तुम घरे चले गए। अब तो रोज को होम धूप हो रही, सुनको भोजन मिल रहा हो। अब तुम जहां से वाले आए तुमने तो विदा करी नहीं है, तुम घरे चले गए, वे भूखे पहाड़ में टंगे। तुम का हो जे तुम फिर बताओ। फिर आदमी परेशान हो कि उन्हें कथा कराई, परेशान है। इन चीजों को बड़ो प्रभाव है भैया, आदमी पता मता है नहीं है। तुम उन्हें इतने दिन हो गए कथा सुनत करा, एक जने ठाड़े होकर बता दे कि जी जबारे काय बाई जात क्या इनको मतलब, एक जने बता दी तुम तो हमें हटाओ जी जबारे काय बाई जात कथा में नौ दुर्गा में खप्पल लगा जी क्या है। जबरन की किलो 2 किलो पिसी धार के फूलों के माए फेंक दई, एक जने बता दे तुम तो कहो तो हम माइक पहुंचाए। एक जने बता दे कि जवारी काय बोल जात क्या इनको मतलब, इनको का करो जात और आखिरी में को पता नहीं है। अभी तो आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना अध्या घना के घना चल रहा है। वो तो कई चीजें हैं। घर से अर्थी उठा थे, मरघटा जाके बीच में एक जगह उतारत हो, काय उतारत का कारण आए कबू तो भाव हो सो बीच में मुर्दा काय उतारो जात। घर में कौन मर जाए तो मूल काय मुड़वाई जात। मुर्दा को बांध के काय ले जात, ऊंसो ले जाओ तो का उठ के भाग ले। इतनी माताएं बैठी तुम उन्हें बता दे पहली बार बिछिया कोने पैरे थे जी, ये बिछिया पैर वो कब से चालू भाव। मंगल सूत्र पहली बार कोने पैरो तो मैं कर गया मोती और सोने के मोती काहे गिरा। मांग क्यों भरी जाती है, पहली मांग किसकी भरी गई थी। कंकन काय बंधत, बंद सब के रहो, बांधो काय जात कया है जो कंकन उनमें गुमची बंधत है, बंधत है गुमची काय। जब बहू पहली बेर घरे आ, तुम्हारे घरे आ जात डायरेक्ट नहीं आत ना, बगल वाए के जात है उतरत है दूसरे के घरे उतरत बहू होते ऐसो ऐसो काय हो। खर्च हमने करो बहू हमारी उतर गई, दूसरे के हमारी लक्ष्मी। ऐसा क्यों, इन चीजों को पता करो। अकेले हा हा ही की कथा हो गई, 10-20 भजन हो गए, पन्न न चलाओ बमा कलाओ सो हो गई कथा भागवत। धीरे धीरे ये सब परंपराएं खत्म हो जाए, को पता नहीं है डूबत जा रही ये चीजें। भावरों में 4 भावरों में बिटिया आगे रहते, फिर 3 में लड़का आगे रहते। पहली बार अपने तो गांठ कौन की जुरी थी, ये जोरे हमारे जजमान जोरे हो कि नहीं है, गांठ नहीं जोरे बताओ। अच्छा पहली बेर कौन की को की तो जुरी हो क्या मैं जोरता ही जा रही।
को पता नहीं है, वो तो चल रहा हो आठे कैसी पूजा चल रही है, पूरे घर के जुरे कई आठे पूजने। तो घर के जो सियानो भाव ने थाली में से उठाए 4 फूल और दाए मालगों पे कही जय हो माता, जय हो माता। अब ने उन्होंने बताया है कि वो मालगा में कौन माता है बैठी, कहीं तो अब लगाओ थाली रोटी खज्जे। सुबह अपन ने देखो, सुबह अपन कर रहे। हमारी सनातनी परंपराओं का हमें हर परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए कल हमने आपसे कहा था आपको कहीं भी संदेह हो आप एक पर्चा बना के दो, तो धर दो, हम बता रहे कि जो काय हो। इन चीजों का ज्ञान रखो भैया, एक एक चीज का ज्ञान रखो। सारे नियम गोकर्ण जी ने बताए, आखिरी नियम हम बता के आज की कथा को विराम। सब नियम पालियो पर एक नियम जरूर पालियो। जब हम लोग कथा में आते हैं तो कपड़ा बदल के आते हैं, आते कि नहीं आते? विशेषकर जी हमारी बहन जी हैं, पता लगे कि भागवत को खर्चा एक तरफ और साड़ी को खर्चा एक तरफ है, कब पहले ही बात खुल गई हो कि सुनो भागवत कराने सो कराओ, मन हमें 7 साड़ी चाहिए अलग अलग, तो बैठ रहे ना हमने बैठ संगे। अकुम बगलवारी ने पूछो लई के दीदी जा कबे खरीद लई, पूजा साड़ी की कीमत चुक गई। हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुमने तो एक बेर और बदले जो बीच में हमारा पैसा लग रहा है। बस एक निवेदन है, जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ, पर जब कथा से जाओ तो अपने मन को बदल के जाओ, तब तो कथा में आना सार्थक है। और अगर मन नहीं बदला तो कोई मतलब नहीं है। कथा में कपड़ा बदल के और कथा से मन को बदल के। बात तो तब है जब पति देव घरे जाएं तो भारी प्रेम से बोलें घरवारी से, भाभी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं, 2 ही दिना में बदल गए थे जी, तो इतनी अच्छी बोलते ही नहीं थे घरे। जब बहू जाए सास के पांव परे, बस सास चेंटिया लेके देखे कि पहले गरी को दोरा तीरे गोड़ों को दोरा लगी, महाराज में का दम है। जब सास घरे जाए बहू से भारी प्रेम से बोले, भाभी सोचे कि जब फूलन देवी कैसा सुधर गई दे 2 दिना में। रोज घर में महाभारत करवाती और 2 ही दिन में राम कथा की चर्चा होने लगी। निवेदन बस इतना है, कथा में आओ कपड़ा बदल के आओ, कथा से मन को बदल के जाओ। और अगर तुमने कथा में मन नहीं बदला तो अगले जन्म में भगवान ये तन बदलवा देगा और न जाने तुम्हें कुत्ता गधा बना के का पहुंचे। इसलिए मन को बदलो, वरना तन बदलना पड़ेगा, और तन तब बदला जाता है। अबे कोई से कहियो चलो कथा है, वो कहते यार हमें टेम ही नहीं आवे, हमें टेम ही नहीं आ। और जो ये कहते हैं कि हमें टेम नहीं आ, भगवान कहते हम तुम्हें ऐसो बने हैं बीजा डोंगरी में कि तुम्हें काम भी नहीं रहे। फिर अबे तुम्हें टेम नहीं आ, अगले जन्म में काम नहीं रहे यही बीजा डोंगरी में। अगले अबे मौका मिलो है तो कथा सुन ले, ना अगले जन्म में कुत्ता बन के यहाँ हो यही गांव में। बताओ फिर क्या काम है तुम्हें? रिश्तेदारी में जाने बताओ, तुम्हारा गांव कुत्ता जात कहूं रिश्तेदारी में? कहूं कि मारे बे में जीवे में जात ये बेया फिर रहा है बीजा डोंगरी में, जो कहते हमें टेम ही नहीं आ। अब उनको इतना टेम है कि उनको काम ही नहीं आ। इस भगवान को टेम निकारत रहियो ना कुत्ता बन के, फिर भी अगले जन्म में अपन ये कुत्ता बे यहाँ कुछ काम नहीं है। ये दरवाजे वो दरवाजे, इतने फिर हैं, इतने लाठक हैं, उतने लाते हैं। इसलिए भगवान के लिए टाइम निकालो, मन को बदलो। पूरे गांव के लोगों को विमान पे बिठा के गोकर्ण जी ने भगवान के यहां भेज दिया। भगवान ने दर्शन दिए और आज की चर्चा यहीं श्री हनुमान जी महाराज और जय जय के चरणों में वाणी को विराम। कल फिर ठीक समय आप सबकी सेवा में 5 दिन और है, तो जैसा राम चाहे वैसा करना। हम किसी को नहीं बुलाते, जिनको हनुमान जी बुलाएंगे वो कल आ जाएंगे। हम किसी को नहीं बुलाते, जिन जिनको कल हनुमान जी बुलाएंगे
वो आ जाएंगे, जिनको नहीं बुलाएंगे वो नहीं आ पाएंगे। अब भगवान की हम मंगलमयी आरती की तरफ चलेंगे। आरती में सभी हमारे जो यजमान हैं, माता जी श्रीमती शांति देवी अच्छेलाल जी विश्वकर्मा, श्रीमती कुसुम श्री डीपी विश्वकर्मा जी, श्रीमती दुर्गा रामलाल जी, श्रीमती रेखा श्री छोटेलाल जी, श्रीमती लोंगा श्री नंदलाल जी, श्रीमती रजनी हरिशंकर जी, श्रीमती रागनी शिवशंकर जी, और आप सभी जो भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ जन हो। हमारी ज़्यादा पहचान है नहीं यहाँ, इसके पहले हम कभी आए नहीं, तो आप सभी आरती में सम्मिलित रहें। जो अभी पंडाल के बाहर हैं वो आरती में पंडाल में आ जाओ, बाकी कहीं से कथा सुनते रहना कोई दिक्कत नहीं, पर आरती में पंडाल में आ जाया करो। आरती का मतलब होता है विपत्ति। आरती शब्द अच्छा नहीं है, तो हम भगवान की आरती क्यों उतारते हैं? भगवान पे भी एक विपत्ति है। कौन सी? भगवान बहुत सुंदर लगते हैं तो भगवान को नजर लग जाती है, तो हम भगवान की नजर उतारत हैं। उतारवे के बाद फिर अपन लेते हैं, मतलब प्रभु तुम संसार की विपत्ति बांट रहे हो, तुम्हारी विपत्ति हम बांट रहे हैं। और जो भगवान की आरती में खड़ा होता है, माने विपत्ति में, भगवान कहते तो तुझ पे विपत्ति आएगी नहीं, और जिस दिन तुझ पे विपत्ति आएगी तो सबसे आगे हम खड़े हो जाएंगे। तो भगवान की आरती में जितना हो सके पंडाल में आ जाया करो। बाकी फिर जिसको जहां बैठ के सुनना है चकाचक सुनो, तो हो जाओ खड़े और बोल दो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम,